भड़क गई है। हर जगह हालात बेकाबू हो गए हैं। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अब शेख हसीना ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वो देश छोड़कर चली गई हैं। इस बीच माना जा रहा है कि बीते दिनों बांग्लादेश सरकार की तरफ से कट्टरपंथी दल जमाते इस्लामी पर लगाए गए बैन के कारण ही छात्रों का ये प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। चलिए आपको बताते हैं क्या है जमाते इस्लामी। आपको बता दें कि शेख हसीना सरकार ने हाल ही में जमाते इस्लामी, इसकी छात्र शाखा और इससे जुड़े बाकी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये कदम बांग्लादेश में कई सप्ताह तक चले हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद उठाया गया था। अब बात करें कि जमाते इस्लामी क्या है, तो ये एक राजनीतिक पार्टी है जिसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी माना जाता है। ये राजनीतिक पार्टी पूर्व पीएम खालिदा जिया की समर्थक पार्टियों में शामिल है। जमात पर प्रतिबंध लगाने का हालिया निर्णय 1972 में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए धर्म का दुरुपयोग के लिए प्रारंभिक प्रतिबंध के 50 साल बाद लिया था। जमाते इस्लामी की स्थापना 1941 में ब्रिटिश शासन के तहत अविभाजित भारत में हुई थी। 2018 में बांग्लादेश हाई कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए चुनाव आयोग ने जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इसके बाद जमात चुनाव लड़ने से अयोग्य हो गई थी। बता दें कि जमाते इस्लामी का बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला करने में भी नाम आता रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि जमाते इस्लामी और छात्र शिविर लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। बांग्लादेश में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों का आकलन है कि साल 2013 से 2022 तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए हैं। इसमें जमाते इस्लामी का कई घटनाओं में रोल रहा है। सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमाते इस्लामी पर बैन लगाते हुए कट्टरपंथी पार्टी पर आंदोलन का फायदा उठाने और लोगों को हिंसा के लिए बरगलाने का आरोप लगाया था। जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेतृत्व वाले 14 पार्टियों के गठबंधन की मीटिंग में लिया गया था। इस मीटिंग के दौरान कथित रूप से सहयोगी पार्टियों ने भी कट्टर पार्टी पर बैन लगाने की अपील की थी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।